नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जनवरी से लेकर सितंबर 2022 तक खेल और खिलाड़ी टॉपिक से जितने भी करंट अफेयर्स से जुड़े फैक्ट्स हैं उनको ब्रीफली और अच्छे से कवर करेंगे और एक ही वीडियो में, ताकि रिवीजन के लिए बेहद आसानी हो। और इसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो इसमें हम राष्ट्रमंडल खेल, खेलो इंडिया लीग और इसके अलावा क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, निशानेबाजी, तीरंदाजी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन, शतरंज, हॉकी, कुश्ती, मुक्केबाजी और कुछ अन्य खेल, यानी कि सभी जो इस टाइम पीरियड में हुए हैं उसका एक कलेक्शन है। तो शुरुआत करते हैं हम क्रिकेट से। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 इसका 12वां संस्करण हुआ था इस साल न्यूजीलैंड में, और विनर रहा था ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया का एलिसा हिली जो खिलाड़ी थी, उसे इस सीरीज का भी वुमेन ऑफ द मैच मिला और फाइनल मैच का भी वुमेन ऑफ द मैच मिला। तो फैक्चुअल अगर चीज आपको याद रखनी है तो वो है एलिसा हिली। और जीता कौन? ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी में 3 नए सदस्य जुड़े हैं इस साल: उज्बेकिस्तान, कंबोडिया, आइवरी कोस्ट। देखिए, संस्थापक देश तो चिन्ह थे, लेकिन अभी वर्तमान इनकी संख्या है 108 और इस साल ये 3 जुड़े हैं। टोटल नए जुड़े हैं 12, जिनमें इस साल 3 हैं, तो इनका आपके नाम याद रखिएगा। अंडर 19 एशिया कप 2021 जो कि 2022 में हुआ था, ये दुबई में हुआ था। इसमें भारत जीता। भारत ने लंका को हराया था और ये लगातार 8वीं बार भारत की जीत है। भारत ने अभी तक 9 बार इसमें हिस्सा लिया है और 9 बार में से 8 बार ये जीता है। ये थी अंडर 19 एशिया कप। अब आईसीसी द्वारा आयोजित अंडर 19 एशिया कप 2021 वो भी 2022 में हुई थी। ये वेस्ट इंडीज में आयोजित की गई थी। इसमें भारत ने इंग्लैंड को हराया था और ये भारत का 5वीं जीत है इन मैचों में। अभी तक टोटल 14 मैच में भाग लिया है भारत ने, जिसमें से ये 5 जीत चुका है। भारतीय टीम ने रिकॉर्ड बनाया है, किसने 1000 वनडे मैच खेले। तो ये विश्व में पहली टीम बन गई है जिसने 1000 वनडे मैच खेली है। स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप 2023 भारत में होने वाला है। इसमें 16 देशों की 22 टीमें आने वाली है और सबसे खास बात है कि इसमें लड़के और लड़कियां साथ में खेलेंगे। आईपीएल 2022 का 15वां संस्करण इस साल हुआ था। इसमें 10 टीमों ने भाग लिया था और जीती थी लास्ट में गुजरात। और सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस इस पूरी सीरीज में रहा था पांड्या का। रणजी ट्रॉफी 2020-21 की जो संस्करण था वो 2022 में हुआ है और विनर रहा है मध्य प्रदेश। तो फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच मिला है शुभम शर्मा को और पूरी सीरीज का मैन ऑफ द मैच मिला है सरफराज खान। ये थे मैचेस। अब बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों के बारे में। शकीबुल गनी, जो पदार्पण मैच होता है, शुरुआती पहला मैच, उसमें तीसरा शतक लगाने वाला ये विश्व का पहला खिलाड़ी बन चुका है। यह बिहार से है और इसने रणजी ट्रॉफी में ये चीज की थी। विराट कोहली अब पहले खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने 100 T20 मैच खेले हैं, 100 वनडे मैच खेले हैं और 100 ही टेस्ट मैच खेले हैं। जेम्स एडरसन, जो कि एक तेज गेंदबाज हैं और उन्होंने विश्व का रिकॉर्ड बनाया है 950 विकेट के साथ में। इसमें भी अलग अलग होते हैं, स्पिन के लिए अलग होते हैं, तेज गेंदबाज के लिए अलग। तो तेज गेंदबाज के मामले में उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसी प्रकार झूलन गोस्वामी, जो कि भारत से हैं, इन्होंने तेज गेंदबाजी से 250 विकेट के साथ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये वुमेन खिलाड़ी है। मिताली राज, जो कि 6 वर्ल्ड कप की कैप्टन रह चुकी है, 6 वर्ल्ड कप खेले हैं इसने, जो कि सचिन तेंदुलकर के बराबर है। और ये विश्व की पहली महिला कप्तान है जो 150 वनडे मैचेस में कप्तानी की थी। जयपुर का स्टेडियम बन रहा है राजस्थान क्रिकेट अकेडमी द्वारा और ये विश्व का तीसरा बड़ा, भारत का दूसरा बड़ा और राजस्थान का पहला बड़ा स्टेडियम होगा। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह, इनको कप्तानी के मामले में और इनको गेंदबाजी के मामले में। तो टोटल 5 को ये अवार्ड मिला है, जिसमें से 2 भारत से चुने गए हैं। अब बात करते हैं टेनिस से। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022, इसमें महिला विजेता रही एस्ले बार्टी और पुरुष विजेता रहा राफेल नाडेल, जो कि स्पेन से हैं। और एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया से ही है। तो 44 वर्षों के ऑस्ट्रेलिया के इंतजार के बाद में ये पहली बार था कि यहाँ से महिला खिलाड़ी जीती है। और इसी के साथ में एस्ले बार्टी ने यह भी घोषणा कर दी कि वो इसे संन्यास लेने वाली है। फ्रेंच ओपन 2022, इसमें महिला खिलाड़ी जीती है ईगा स्वियातेक, जो कि पोलैंड से है, और पुरुष में जीते हैं राफेल नाडेल, सेम ही। विंबलडन, जो कि लंदन में,
2022 का एलिना रिबकिया इसमें महिला खिलाड़ी थी जो जीती, और पुरुषों में नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से हैं। तो एलिना रिबकिया जो कि कजाकिस्तान से हैं, ये एशिया की पहली खिलाड़ी बन चुकी है जो विंबलडन ओपन में जीती हैं। तो ये 3 थे ग्रैंड स्लैम के पार्ट। और इसमें एक और होता है यूएस ओपन जो कि 2021 में हुआ था। मैड्रिड ओपन 2022, इसमें महिला ऑस जोबियर और पुरुष विजेता था कार्लोस अल्कराज। इटालियन ओपन में ईगा स्वीटेक और यही नोवाक जोकोविच पुरुषों में विजेता रहा। मेलबर्न समरसेट, इसमें सिमोना हालेप महिला विजेता रही, और राफेल जो कि यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया में खेला था और मेलबर्न भी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता, तो यहाँ पर भी राफेल नडाल ही पुरुषों में जीता था। मियामी ओपन 2022, तो इसमें जो ईगा स्वीटेक है इटालियन में जीती थी, वही इसमें जीती है, और पुरुषों में नोवाक जोकोविच। तो इसका अलग से याद नहीं रखना, जो इटालियन ओपन में जीता है वही मियामी ओपन में जीता है। तो इनको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। एक तो देखिए पुरुषों में फिक्स नाम है राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच, अलग से सिर्फ कार्लोस अल्कराज है जो कि शायद मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, फिर भी ये 2 नाम थोड़े अजीब हैं, तो ये मैड्रिड से होंगे। तो एक इनका नाम याद रखना, एलिना रिबकिया, क्योंकि ये एशिया की पहली खिलाड़ी बनी है जो विंबलडन में जीती है। और खिलाड़ियों की अलग से बात करें तो सेरेना विलियम्स, जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है, इन्होंने लास्ट मैच खेला था ये यूएस ओपन का, और इन्होंने अभी तक इस ग्रैंड स्लैम में 23 खिताब ये जीत चुकी हैं। अब बात करते हैं बैडमिंटन। BWF विश्व चैंपियनशिप 2022, इसमें महिला विजेता रही अकाने यामागुची, और पुरुष विजेता रहे विक्टर। देखिए विक्टर का नाम याद रखिए, आने वाले जितने भी मैचेस होंगे विक्टर काफी बार जीता है। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022, इसमें महिला विजेता रही रत्चानोक इतनानोन, और विजेता पुरुष रहा विक्टर। थॉमस कप 2022 32वां, ये भारत जीता है। ये एक बहुत काफी फेमस कप है कि बैडमिंटन के लिए इसमें जो जीतता है वो विश्व विजेता ही माना जाता है। तो आप इसका याद रखिए, थॉमस कप 2022 भारत ने जीता है। उबेर कप 2022, इसका 29वां संस्करण था, और ये दक्षिण कोरिया ने जीता है। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022, इसमें पीवी सिंधु महिलाओं में जीती है, और युगल की बात करें तो इसमें ईशान और तनिषा का युगल जीता है। ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022, उन्नति हुड्डा महिलाओं में जीती है, और पुरुषों में जीता है किरण जॉर्ज। नाम से ये महिला लग रहा है लेकिन यह पुरुष है, तो पुरुषों में जीता था किरण जॉर्ज। स्विस ओपन 2022 जो कि स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था, इसमें भी पीवी सिंधु महिलाओं में जीती, और जोनाथन क्रिस्टी पुरुषों में। दहात्सु इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022, इसमें महिला विजेता थी चैन यूफेई, और विक्टर था पुरुष विजेता। तो ये तीसरी बार नाम आ चुका है विक्टर का। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022, ये लक्ष्य सेन ने जीता है, इसमें गोल्ड लेके आए हैं ये। सिंगापुर ओपन, इसमें पीवी सिंधु, देखिए तीसरी बार पीवी सिंधु महिलाओं में जीती है। तो एंथनी सिनसुका इसके पुरुष विजेता हैं। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022, इसमें आन से यूंग, और इसमें पुरुष विजेता रहा विक्टर। तो बैडमिंटन का हम ओवरऑल देख लेते हैं कि आपको याद कैसे करना है। देखिए विक्टर एक्सेल्सन है, वो है डेनमार्क के, तो आप इनका एक याद रखिएगा, और दूसरा ये थॉमस कप का याद रखिएगा। और सिंधु कौन कौन से मैचेस जीती हैं उनका, स्विस ओपन सैयद मोदी और सिंगापुर ओपन, ये पीवी सिंधु ने जीते हैं। अब बात करते हैं हॉकी की। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 11वां संस्करण इसका हुआ था, और इसमें दक्षिण कोरिया स्वर्ण पदक जीता था, विजेता था, और तीसरे नंबर पर आया था भारत, इसे कांस्य पदक मिला था, और ये हुआ था जकार्ता इंडोनेशिया में। महिला एशिया हॉकी कप को 2022, इसका 10वां संस्करण हुआ था। फर्स्ट रहा जापान, और भारत को वापस तीसरा नंबर ही कांस्य मिला था। FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 जो कि 2022 में हुआ था, ये 9वां संस्करण था, और ये दक्षिणी अफ्रीका में हुआ था, और विजेता रहा नीदरलैंड। FIH हॉकी 5S टीम 2022, ये स्विट्जरलैंड में हुआ था, इसमें पुरुषों में तो भारत विजेता रहा, और महिलाओं में उरुग्वे विजेता रहा।
महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी, ये राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था, जो कि 9वां संस्करण था और ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में हुआ था और विजेता रहा लद्दाख। खेलो इंडिया महिला हॉकी टीम अंडर 16, देखिए खेलो इंडिया महिला जहां भी नाम आए वो इस साल पहले ही बारी हुए हैं। तो ये मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली में हुआ। इसके कोई विजेता का आपको याद नहीं रखना है क्योंकि ये टूर्नामेंट हुआ था। और 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022, जिसका 12वां संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ था और विजेता टीम रही हरियाणा की। और इसका बेस्ट खिलाड़ी रहा था स्टाइन कूर्ज। हरियाणा की पूरी सीरीज का जो बेस्ट प्लेयर रहा था वो था स्टाइन कूर्ज। अब बात करते हैं शतरंज की। तो शतरंज का जो ग्रैंड मास्टर होता है हर साल आयोजित, उसमें 74 में बने हैं वी प्रणव, जो कि चेन्नई से हैं। और अभी तक कम से कम उम्र के बने हैं अभिमन्यु मिश्रा, जो कि इस साल नहीं बने थे, इसकी पूरी हिस्ट्री में बने थे। और इसके पहले बने थे शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। तो ये दो नाम आप नहीं भी याद रखो तो भी चलेगा, इसका नाम आपको याद रखना है। सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जो 98 हुई है वो यूपी में हुई है और इसमें अर्जुन एरिगासी तेलंगाना से वो जीते हैं। और यही ट्रॉफी महिलाओं के लिए हुई थी 7वीं, वो भुवनेश्वर में हुई थी। 44वां शतरंज ओलंपियाड चेन्नई में हुआ। यह भारत में पहली बार ही हुआ है। इसमें भारत ए जो कि महिलाओं की टीम थी और भारत ए टीम जो कि महिलाओं की है और भारत बी टीम जो है पुरुषों की, ये दोनों में ही तीसरे नंबर आई है, थर्ड नंबर। तो फर्स्ट नंबर पुरुषों में कौन, महिलाओं में कौन था? यूक्रेन। और पुरुषों में था उज्बेकिस्तान। और इसका शुभंकर था थम्बी, ये भी आप याद रख सकते हैं। और इससे जुड़ी एक इम्पोर्टेंट पर्सनल खिलाड़ी है प्रियंका नोटक्की, जो कि 23वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी है महिलाओं में। बात करते हैं कुश्ती की। एशियाई अंडर 20 जो कि बहरीन में हुआ, इसमें भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। ओवरऑल टोटल इन्होंने मेडल जीते हैं जिनमें से 4 स्वर्ण पदक हैं। तो जहां कहीं भी स्वर्ण पदक हैं उनका नाम आप जरूर याद रखिए। तो स्वर्ण पदक किन्होंने जीता? एक तो प्रियंका ने, अर्जुन ने, अंतरिम ने, 3 तो महिलाओं ने, और सुजीत जो पुरुषों से जीते थे, सुजीत नाम के खिलाड़ी। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022, ये 35वां संस्करण था, मंगोलिया में हुआ था। इसमें भारत को 1 स्वर्ण, 5 चांदी, रजत और 11 कांस्य पदक मिले हैं। जो एक मिला है स्वर्ण वो मिला है रवि कुमार दहिया। और ओवरऑल टोटल 5 स्थान पर रहा भारत। बोलाट तुर्लिखानोव कप जो कि कजाकिस्तान में हुआ था, इसमें भारत सेकंड नंबर पर रहा था और 6 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ में। अंडर 17 एशियाई महिला कुश्ती चैंपियनशिप किर्गिस्तान में ये हुआ था। इसमें भारत ने 8 स्वर्ण जीते हैं, 1 रजत और 1 कांस्य पदक। और ओवरऑल भारत इसमें रहा है फर्स्ट। तो देखिए आपको 8 तो काफी लंबे नाम याद रह जाते हैं, लेकिन आपको जो याद रखने हैं वो इनके नाम याद रखने हैं। अहिल्या सिंधे, शिक्षा, प्रिया और पुलकित, इन्होंने इसमें स्वर्ण पदक लाए थे। अंतिम पंगल जो कि अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जिसका 45वां संस्करण अभी हुआ था, उसमें स्वर्ण पदक लाए थे। तो ये आप खिलाड़ी का भी याद रख लीजिए। अब बात करते हैं मुक्केबाजी की। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का 12वां संस्करण हुआ था। ये तुर्की में हुआ था और निखत जरीन इसमें जीती थी। तो ये 5वीं भारतीय महिला बन चुकी है जिसने ये मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है। एलोर्डो बॉक्सिंग कप 2022, ये कजाकिस्तान में हुआ। इसमें भारत ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 10 कांस्य पदक जीते हैं। तो 2 स्वर्ण जीतने वाले कौन है? गीतिका और अल्फिया। अब बात करते हैं फुटबॉल की। ACF महिला एशियन कप 2022, इसका 20वां संस्करण हुआ था और यह जीता है चीन ने ही। यह संस्करण चीन ने जीता है। अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2022, ये जीता है सेनेगल ने। फीफा क्लब विश्व कप 2021 जो कि 2022 में हुआ था, इसमें इंग्लिश क्लब चेल्सी जीता है। इंडियन सुपर लीग 2021-22 हुई थी, इस बार गोवा में हुई थी और ये 8वां संस्करण था और इसमें 11 टीमें थी टोटल और विजेता रही थी हैदराबाद। तो आपको बस इतना ही याद रखना है। अगली संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22, ये भी इसी साल हुई थी और ये 75वीं इसका ये संस्करण था और इसमें विजेता थी केरल की टीम
और इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021-22 ये भी इसी साल हुई थी और ये हुई थी मैनचेस्टर में और इसी मैनचेस्टर सिटी ने ये अवार्ड भी जीता है। अब आगे बात करते हैं फीफा विश्व कप 2026। इसका आयोजन होगा अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के विभिन्न शहरों में और जो अभी इसकी मौजूदा सीजन हुई है वो हुई है कतर में। तो इससे ज़्यादा आपको कुछ याद रखने की इसमें ज़रूरत है नहीं। सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप ये जमशेदपुर यानी कि झारखंड में हुई है और औसत के आधार पर अगर मेजबान टीम थी भारतीय तो वो जीती औसत के आधार पर, लेकिन ओवरऑल विजेता तो है भारत। लेकिन फाइनल में कौन जीता था? बांग्लादेश। महिला यूरोपीय चैंपियनशिप टीम, इसमें इंग्लैंड जीता है जर्मनी को हराकर और इसका आयोजन भी इंग्लैंड में ही हुआ है, तो आप इसका नाम इंग्लैंड। सेफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप, इसका आयोजन भारत में किया गया, ये चौथा संस्करण था। और सेफ, एक इसका नाम याद रखिए, सेफ का मतलब होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, तो SAAF, और जीता भी भारत ही है और ये भी झारखंड के जमशेदपुर में हुआ था। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, इसका 131वां सत्र था ये, इसमें टोटल 20 टीमें शामिल हुई थी और इसका पहली बार आयोजन भारत में पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर के शहरों में किया जा रहा है और ये इसका अगर हिस्ट्री देखें तो ये 1888 से चल रहा है। मनीषा कल्याण UEFA, इसकी एक इम्पोर्टेंट खिलाड़ी है। UEFA मतलब यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, इसमें खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बनी और जो विदेशी क्लबों में खेलने वाली महिलाओं की बात है तो ये चौथी बन गई है जो विदेशी क्लबों में खेलने वाली महिला बनी है, लेकिन UEFA में खेलने वाली ये पहली है। सुनील छेत्री, ये विश्व के 5वें नंबर के गोल बनाने वाले बन चुके हैं क्योंकि इन्होंने 84 गोल अभी लास्ट में किया था। राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल शिप चैंपियन, ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुई थी और केरल की महिला टीम जीती थी और हरियाणा की पुरुष टीम जीती थी। तो आप अपने नोट्स में से लिख लीजिएगा। चलते हैं आगे। निशानेबाजी, ISSF वर्ल्ड कप 2022 जो कि साउथ कोरिया में हुआ था, इसमें भारत फर्स्ट आया है और 5 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 4 कांस्य पदक में साथ में, और अर्जुन बबूता इसमें बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं। इन्होंने पहला जो स्वर्ण पदक है इन्होंने ही जीता है। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 ये जर्मनी में हुआ था, इसमें भी भारत फर्स्ट आया है। 13 स्वर्ण पदक, 15 रजत पदक और 5 कांस्य पदक, तो ओवरऑल 13 इन्होंने पदक जीते हैं। इसका नेतृत्व करता थे मनु भाकर और सौरभ चौधरी। अब बात करते हैं तीरंदाजी की। खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी का जो पहला मैच हुआ है वो झारखंड जमशेदपुर में हुआ है। तो मैंने आपको कहा था कि खेलो इंडिया में महिला प्रतियोगिताएं इसी साल से शुरू हुई थी, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो वो पहला ही है। आप बस इनकी जगह याद रखिए कि मैच कहाँ पर हुए हैं। तीरंदाजी विश्व कप 2022 का दूसरा स्टेज साउथ कोरिया में हुआ और भारत की कंपाउंड टीम इसमें जीती थी। अब बात करते हैं भारोत्तोलन। IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 जो कि मेक्सिको में हुई थी, इसमें कजाकिस्तान फर्स्ट नंबर पर है और भारत का 5वां स्थान है और इसमें स्वर्ण लाने वाले हैं गुरु नायडू सेनापति, जो कि भारत से हैं। IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 जो कि ग्रीस में हुई है और हर्षदा सरद गरुड़ इसमें स्वर्ण पदक लाई हैं। अब बात करते हैं खेलो इंडिया लीग। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का ये दूसरा संस्करण था, कर्नाटक में हुआ था और इसका शुभंकर था वीरा और JN यूनिवर्सिटी तो फर्स्ट नंबर पर आई थी अगर गोल्ड मेडल के हिसाब से देखें, और दूसरे नंबर पर आई थी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। लेकिन ओवरऑल अगर सभी पदक देखे जाएं तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को ज़्यादा पदक मिले हैं। तो फर्स्ट का अगर पूछा जाए तो JN यूनिवर्सिटी और पदकों के मामले में फर्स्ट पूछा जाए तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 का यह चौथा संस्करण था। शुभंकर था धाकड़। धाकड़ होता है गाय का ही एक रूप
और इसका विजेता था हरियाणा। खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी, जो कि हमने अभी पढ़ा था कि झारखंड के जमशेदपुर में हुआ था, ये सभी फर्स्ट टाइम हो रहे हैं। खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट, ये असम, केरल, उत्तराखंड, गुजरात में फर्स्ट टाइम हो रहे हैं। खेलो इंडिया फेंसिंग विमेन लीग, इसकी जो तलवारबाजी, फेंसिंग का मतलब तलवारबाजी, तो इसकी में भवानी सिंह ने भी भाग लिया है, जो कि विश्व स्तर पर खेलती हैं। 26वें राष्ट्रीय खेल 2022 IOA इंडियन ओलंपिक एकेडमी, तो इनका एक इस बार का स्लोगन था सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। तो ये पहली काफ़ी टाइम के बाद में ये वापस शुरू हुए हैं। इससे पहले लगभग 4-5 सालों से ये नहीं हो रहे हैं। तो 26वें राष्ट्रीय खेल इसी साल से शुरू होंगे। पुरुष सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप, ये जो कि हरियाणा में हुआ था और इंडियन रेलवे ने महाराष्ट्र को हराकर ये जीता था। ये 69वां संस्करण था। अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी आयोजन तिथि थी 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2022 तक। मेजबान शहर थे बर्मिंघम, जो कि इंग्लैंड में है, और संस्करण 22वां। मेजबान देश मतलब जहाँ पर ये खेल हुए हैं, और ये 22वीं सीरीज थी। इसका शुभंकर आप याद रखिएगा पेरी द बुल, और इसका आदर्श वाक्य था गेम फॉर ऑल। प्रतिस्पर्धाएं टोटल 20 खेलों की 280 स्पर्धाएं इसमें की गई। अब देखते हैं भारत का क्या क्या रोल था इसमें। भारत ने टोटल 61 पदक जीते हैं, जिसमें से 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य हैं। भारत के कुल खिलाड़ी थे 15 खेलों के 213 खिलाड़ी। इसमें पहले 215 जाने वाले थे, लेकिन नीरज चोपड़ा और एक और नहीं गए थे, तो 213 खिलाड़ी गए थे। उद्घाटन समारोह के भारतीय दल के ध्वजवाहक थे PV सिंधु, जो कि बैडमिंटन से है, और मनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी से है। और जब ये समापन हुआ तो उसमें भारतीय दल के ध्वजवाहक थे नियत जरीन और शरद कमल, जिनका अब हम वापस पढ़ेंगे जब ये मेडल कौन कौन से जीत के लाए हैं उसी हिसाब से। तो भारत की सबसे कम उम्र की एक एथलीट थी, जो कि 14 साल की थी। 100 खिलाड़ी थी, जो कि एक बैडमिंटन टाइप जैसी चीज़ होती है, अनहत सिंह। तो आप इनका एक नाम याद रखिएगा। और अगर राजस्थान से बात करें तो भावना जाट पैदल चाल से राजसमंद हैं, मंजू बाला हैमर थ्रो के खेल से झुंझुनू से, और अजय सिंह शेखावत, जो कि वेट लिफ्टिंग से हैं और झुंझुनू से हैं। तो इनमें से कोई विजेता नहीं रहा था। तो कौन कौन विजेता रहे हैं उनका देख लेते हैं। और हाँ, ये था 22वां संस्करण। अगला संस्करण 23वां संस्करण होगा 2026 में, वो होगा ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। तो देखिए, आप इन लिस्ट में याद क्या रखेंगे। एक तो वेट लिफ्टिंग से कौन कौन है, मीराबाई चानू, जेरेमी लाल, रिनुंगा और अंचिता सेवली। और हमने भी बात की थी एक तो शरद कमल, जो कि समापन के थे। तो वो कौन से हैं, टेबल टेनिस से हैं। एक आप लक्ष्य सेन का हमने पहले भी देखा है कि बैडमिंटन से एक स्वर्ण पदक लाए थे, तो यहाँ पर भी लाए हैं। PV सिंधु बैडमिंटन से, निकस जरीन बॉक्सिंग से हैं। तो आप इनमें से कुछ एक नाम जरूर याद रखें, जैसे कि एक तो रवि कुमार दहिया, क्योंकि ये इस साल में काफ़ी स्वर्ण पदक लाए हैं बाकी के खेलों में भी। अंतिम पंगल, निकस जरीन, शरद कमल, PV सिंधु, लक्ष्य सेन और मीराबाई चानू। अब इनके बाद में कुछ खिलाड़ी छूट जाते हैं, तो उनका भी देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा, इन्होंने कॉमनवेल्थ में भाग नहीं लिया था। तो इसके अलावा इन्होंने लुसाने डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीता था, और ये भी कहते हैं कि लुसाने डायमंड लीग जीती थी। और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ये रजत पदक लाए थे। भवानी देवी, जो फेंसिंग मतलब तलवारबाजी के लिए है, उन्होंने कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक लाई थी। रूपल चौधरी विश्व अंडर-20 एथलीट चैंपियनशिप में एक सिल्वर और एक कांस्य पदक लेकर आई हैं। भगवानी देवी डागर वर्ल्ड मास्टर चैंपियनशिप में एक गोल्ड और 2 कांस्य पदक लाई हैं। अब कुछ और गेम छूट जाते हैं, तो ये आपका एक होमवर्क रहेगा। नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 4th ONGC पैरा खेल, दूसरा उत्तर पूर्व ओलंपिक खेल 2022 21वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल। तो ये एक आपके सामने एक लिस्ट है, तो इस लिस्ट को आपको रिसर्च करना है। देखिए, रिसर्च ना भी करें तो ये कोई ज़्यादा है नहीं, लेकिन अब आपके पास थोड़ा होमवर्क है कि आप इनके बारे में एक एक लाइन में कुछ डाटा इकट्ठा करें और उनको याद करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। हालांकि हमारी कोशिश रहेगी कि राजस्थान के सारे खेल एक छोटे से वीडियो में कवर कर दें, और यह आपके लिए इस साल का कंप्लीट खेल और खिलाड़ी से इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको वो क्लासेस पसंद आ रही है तो हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।